गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ट्रेड विद लाइव मनी फ्लो चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज का थंबनेल देख के सबको लग रहा है कि यहाँ पर कोई स्कीम चल रहा है क्या, हर साल में पैसा डबल। जी नहीं, यहाँ पर कोई स्कीम नहीं चल रहा है हर साल में पैसा डबल। मैं एक डेटा पॉइंट्स आपके सामने लेके आने की आज कोशिश कर रहा हूँ। एक इक्विटी ट्रेडर और एक ऑप्शन ट्रेडर के बीच में क्या होता है। एक इक्विटी ट्रेडर हर साल में पैसा अपना डबल करता है, लेकिन एक ऑप्शन ट्रेडर हर साल में अपना पैसा को डुबाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सेबी का जो चेयरपर्सन है ये खुद कह रहा है कि 90% ट्रेडर, एफएनओ ट्रेडर अपना पैसा गंवा रहा है इस मार्केट में। मैं यही चीज़ आपको अवेयर करने के लिए फिर से दोबारा ये वीडियो लेके आया हूँ, जहाँ पर एक इक्विटी ट्रेडर हर साल में अपना पैसा को डबल करके जा रहा है और वहीं पे एक ऑप्शन ट्रेडर अपना पैसा को गंवा के जा रहा है। और ये जो इक्विटी ट्रेडर पैसा डबल करके जा रहा है, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, ये पूरा 100% डेटा प्रूवन है। चलिए मैं आपको ये डेटा पॉइंट्स से लेके जाने से पहले कुछ क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ। ये आज का जो वीडियो है ना, ये बिगिनर्स और एडवांस दोनों लेवल ही आप देख सकते हो और अपना थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हो, जिससे आपका ट्रेडिंग स्टाइल भी चेंज हो जाएगा और आपका प्रॉफिटेबल बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन है? सर मैं जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, क्या मुझे ट्रेडिंग करना है? आंसर इज़ हाँ, आप कर सकते हो, लेकिन कुछ बेसिक सा नॉलेज आपको रहना ज़रूरी है। कौन सा नॉलेज? आप खुद से पूछिए, क्या मुझे मार्केट का डायरेक्शन पता है? इफ़ येस देन यू कैन डू। अगर आपका मार्केट का डायरेक्शन पता है तो आप कर सकते हो। क्या मुझे एंट्री डेट मालूम है? इफ़ येस देन यू कैन डू। अगर आपको पहले से मार्केट का एंट्री डेट मालूम है तो आप उस टाइम पे एंट्री ले सकते हो। क्या मुझे टारगेट पता है? इफ़ येस यू कैन डू। अगर आपको टारगेट पता है पहले से तो आप कर सकते हो, लेकिन ये सारा कुछ अगर पता नहीं है तो मत कीजिए, स्टॉप कर दीजिए। क्या मुझे कौन सा सेगमेंट में ट्रेड करना चाहिए, एफएनओ और कैश मार्केट? आंसर इज़, अगर आपको मार्केट का नॉलेज है और एक कोई प्रोफेशनल सेटअप है तो आप हर जगह पे ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो ऑप्शन हो, फ्यूचर हो और कैश मार्केट हो। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ? ये सारा क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, और अगर इसका आंसर आपके पास है तो आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर सिर्फ ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहे हो और पैसा गंवा रहे हो, उससे बेहतर है मैं आपको एक एक्सेल शीट लेके आ रहा हूँ आपके सामने, कुछ डेटा पॉइंट्स लेके आ रहा हूँ जिसके थ्रू आपको मालूम चल जाएगा। अगर एक इक्विटी ट्रेडर को 1 लाख रुपया साल के शुरुआत में दिया जाएगा तो वो 1 लाख रुपया को साल के एंड तक क्या रिटर्न जनरेट कर पाता है। मैं यहाँ पर जो डेटा पॉइंट्स है मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ क्या डेटा पॉइंट्स है। यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपया, और कौन सा स्टॉक में मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, यहाँ पर मैं प्री डिफाइंड स्टॉक का नाम सेट करके रखता हूँ। जनवरी महीने के लिए कुछ प्री डिफाइंड स्टॉक है और वो स्टॉक के लिए मैं क्या स्टॉप लॉस मानूंगा। एवरी स्टॉक के लिए मुझे 10% स्टॉप लॉस फिक्स्ड है यहाँ पर, मतलब 3 स्टॉक के लिए मुझे 10% करके 30% मेरा स्टॉप लॉस जाएगा। ये स्टॉप लॉस मैं पहले से डिफाइन करके रखा हूँ। मेरा पहले से इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपया, वो भी मैं डिफाइन करके रखा हूँ। मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है हर एक स्टॉक में, ये पूरा डिवाइड होके आ जाएगा। उस स्टॉक का जो भी प्राइस है उस प्राइस में कितना क्वांटिटी मुझे मिलेगा। मान लीजिए मेरा अगर 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट है तो मेरा इस स्टॉक में, शालीमार पेंट्स, ये स्टॉक में जनवरी महीने के लिए मैं 729 क्वांटिटी ले सकता हूँ। इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम भी नहीं। कम भी ले सकते हो आप, आपका मर्ज़ी है, इससे ज़्यादा भी ले सकते हो आप। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल अप्रोच से काम करना चाहते हो और एक डिफाइंड टारगेट, डिफाइंड प्रॉफिट बनाना चाहते हो, डिसेंट प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो मैं आपको कह सकता हूँ कि
आपको प्री डिफाइंड सारा कुछ होना चाहिए, मतलब प्री प्लान्ड स्टॉक मुझे मालूम रहना चाहिए। उस स्टॉक में कौन सा प्राइस में मैं ले रहा हूँ जनवरी का। अगर जो भी ट्रेडर है ना कुछ भी मालूम नहीं है उसको मार्केट के बारे में, अगर वो भी इस डेटा पॉइंट्स के थ्रू ट्रेड करेगा ना, वो हर साल में अपना पैसा को डबल कर सकता है। जैसे आप देख पा रहे हैं एक साल का रिटर्न, वो अगर 2021 साल में 1 लाख रुपया किसी ने जनवरी महीने में इन्वेस्टमेंट किया है तो वो एंड तक उस पैसा को 1,93,000 प्रॉफिट लेके आ सकता था। मतलब उसका बेस कैपिटल 1 लाख रुपया रहेगा, उसके बाद भी वो एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट लेके आ सकता था वो 1,93,000, यहाँ पर डबल नहीं ट्रिपल हो गया था पैसा। तो मैं पहले से आपको प्री डिफाइन स्टॉक बता रहा हूँ, कुछ स्टॉकें बता रहा हूँ आज के दिन में, और उसका क्वांटिटी भी इधर आपको मिल जाएगा। स्टॉप लॉस भी आपका फिक्स रहेगा, और ये स्टॉप लॉस हिट होने के बाद भी आपको ये प्रॉफिट मिल सकता है। ऐसे ही मैं पूरा साल भर का प्लानोग्राम रेडी करके रखता हूँ। आपके पास ऐसा कुछ अगर मेथड है तो आप कर सकते हो। अगर इस हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो 2021 साल में आप 1 लाख रुपया से 1,93,000 रुपीज़ आप प्रॉफिट बना सकते थे। 2022 साल में आप 1 लाख रुपये से 1,14,000 रुपया प्रॉफिट बना सकते थे हर साल। वही स्टॉक, सिर्फ उसका प्राइस चेंज हो गया, उसका क्वांटिटी, आपको इन्वेस्टमेंट क्वांटिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि आपका स्टॉप लॉस फिक्स्ड है। सेम स्टॉक, महीना सेम, सिर्फ साल चेंज हो रहा है और आपका इन्वेस्टमेंट चेंज हो रहा है। जनवरी महीने के लिए ये 3 स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूँगा डिवाइड करके, फरवरी महीने के लिए मैं ये 3 स्टॉक में इन्वेस्ट करूँगा डिवाइड करके, मार्च महीने के लिए मैं फिर ये 3 स्टॉक में डिवाइड करके इन्वेस्टमेंट करूँगा। ऐसे करके आपके पास पूरा साल भर का डेटा रहना चाहिए, पूरा साल भर का कौन सा महीना में कौन सा स्टॉक चलता है, मुझे कितना क्वांटिटी लेना है, क्या स्टॉप लॉस डालना है, ये सारा ना आपको प्री प्लान्ड होना चाहिए। अगर ये प्री प्लान्ड रहेगा और आपके पास ऐसा डेटा सेटअप रहेगा तो आप आराम से हर साल में आप देख सकते हो। 2021 में आपको 2 लाख रुपया रिटर्न बना के दिया था मार्केट ने, 2022 साल में 1,14,000 रुपया रिटर्न बना के दिया था। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट, 1,14,000 रुपये रिटर्न, मतलब ये तो आपका पॉकेट में है ही, ये आपका इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ऊपर से आपको प्रॉफिट बना के दे रहा है 1,14,000 रुपया। 2023 में 1 लाख रुपया आप इन्वेस्टमेंट किया होता तो 1,29,000 रुपया आपका प्रॉफिट बनता था। वही स्टॉक, सिर्फ साल चेंज हो रहा है, मेरा महीना चेंज हो रहा है, मेरा क्वांटिटी चेंज हो रहा है क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है, किसी स्टॉक का प्राइस घट रहा है किसी स्टॉक का, तो उस हिसाब से मेरा भी इधर ऑटोमेटेड चेंज हो रहा है। अगर 2024 साल में देखेंगे तो वही स्टॉक, वही शालीमार पेंट्स, JSW स्टील, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, हैवेल्स, बेल, ये सारा स्टॉक सेम हर एक महीने के लिए रेडी करके मैं रखा हूँ। और अभी तक के डेट में, मतलब ये अगस्त एंड तक 1 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका रिटर्न 1,08,000 रुपया। अभी साल ख़त्म नहीं हुआ है सर, थोड़ा सोचिए, थोड़ा समझिए और इस हिसाब से डिज़ाइन करने का कोशिश कीजिए। और जो बिगिनर्स है प्लीज़ ऑप्शन ट्रेडिंग में जाने से पहले इस डेटा को देखिए, पैसा इधर भी डबल होता है। सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए कौन सा स्टॉक कौन सा महीने में चलता है। मैं आपको इधर ना पूरा साल भर का पूरा डेटा यहाँ पर रेडी करके दिया हूँ। एक एक स्टॉक का नाम मैं आपको दे के रखा हूँ। अगर इस वीडियो में अच्छा लाइक आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो रहा है, सब्सक्राइब हो रहा है मेरा चैनल, मैं आगे आगे जाके ये सारा स्टॉक का नाम भी एक एक करके ओपन करके रखूँगा। और ये अगर रिस्क को और भी कम करना है तो मैं ये जैसे साल के लिए आपको 3 स्टॉक का डिवाइड करके रखा हूँ। सिर्फ 3 स्टॉक नहीं, यहाँ पर मैं 5 स्टॉक का कमांडोर बना सकता हूँ जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट, जैसे इधर 3 स्टॉक में आपको 33,000 का इन्वेस्टमेंट आ रहा है और एक स्टॉक में आपको 10% के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो 3,3300 रुपये के आसपास में स्टॉप लॉस आ रहा है। यही चीज़ को अगर आप 5 स्टॉक में डिवाइड कर देंगे तो वो आपका स्टॉप लॉस का जो अमाउंट है वो भी घट जाएगा
और आपका प्रॉफिट कंसिस्टेंट रहेगा और आपका जो रिस्क है वो घट जाएगा। क्योंकि हर साल में चाहे हो सकते पिछला 5 साल से ये शालीमार पेंट्स जनवरी महीने में आपको रिटर्न दे रहा है, हो सकता है 2025 में नहीं दे सकता है, लेकिन और जो 4 स्टॉक है शायद वो उसमें ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है, और जो 5 स्टॉक है उसमें ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है, महीना भर में, महीना का शुरुआत में आपको इन्वेस्टमेंट करना है और महीना का एंड में आपको ख़त्म करना है। फिर दूसरा महीने के लिए स्टॉक में उसको फंड को डिवाइड कर देना है। आपको लग रहा है कि 2020 में तो क्रैश हुआ था मार्केट, 2020 में क्या सच में रिटर्न बना था? चलिए 2020 का भी मैं डेटा दिखा देता हूँ आपको। 1 लाख रुपया का अगर इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपको 1,60,000 रुपया रिटर्न मिला होता। वो भी अगर मार्च महीना में देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा 36% नेगेटिव गया है। मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 10% में ही ख़त्म हो गया है। यहाँ पर मेरा कंसिस्टेंट 3 स्टॉक में ही स्टॉप लॉस हिट हुआ था। तो प्लीज़ आप सोचिए, थोड़ा समझिए, इस डेटा पॉइंट्स को रीड करने की कोशिश कीजिए और अपना थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए। सच में इधर पैसा डबल होता है हर साल में, ये डेटा प्रूवन है। हर साल, हर महीना, डिफरेंट महीना सेम स्टॉक आपको रिटर्न बना के दे रहा है। पिछला 5 साल से वही सेम स्टॉक हर एक महीने के लिए, मतलब जून महीने के लिए बेल, अप्रैल महीने के लिए बेल, ये 2020 में जैसे बना के दिया था, 2021 में भी वही स्टॉक अप्रैल और जून में बना के दिया है, 2022 में वही स्टॉक आपको रिटर्न बना के दिया है, 2023 में वही स्टॉक आपको रिटर्न बना के दिया है, 2024 में वही स्टॉक आपको रिटर्न बना के दिया है। ये पूरा प्री डिफाइंड होना चाहिए आपको। अगर ये पूरा सेट बना के आप रेडी कर सकते हैं तो आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। और इधर जो मैं पहले ही आपको दिखाया था कि हर साल में पैसा डबल हो रहा है इक्विटी में, और ऑप्शन ट्रेडर इधर लूज़ कर रहा है मनी, तो आप भी इधर प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। आप भी अपना बेस कैपिटल को रोटेट करके हर साल में डबल बना सकते हैं। आप चैन का नींद सो सकते हैं। चलिए, अगर आज का वीडियो कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा है और कुछ सीखने को मिला है, आपका थिंकिंग प्रोसेस में कुछ चेंजेस आ सकता है इस वीडियो के माध्यम से, तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। अगर पसंद भी नहीं आया है तो उसमें भी कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।